बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 पहले भी हमने अपलोड कर दी थी, एक मंथ हो गया था। तो लेकिन आज हमारे पास न्यू बुक जो है वो आ चुकी है, मार्केट के अंदर मौजूद है और तकरीबन एक हफ्ते पहले हमारे पास न्यू अपडेट बुक आ चुकी थी। तो यहाँ पे उसके अंदर कुछ चेंजेस थी, तो मेरे पास यहाँ पे जो लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो मजीद ऐड हुए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस वही हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको 1.1 में समझा दिया था, आप उस एक्सरसाइज को चेक कर ले, वहां से आप सारे क्वेश्चन एक दफा कर लीजिए। ओके जी। तो लेकिन मैं यहाँ पे भी ओवरव्यू करवा देता हूँ, सारे क्वेश्चन एक दफा फिर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। और लास्ट 3 क्वेश्चन जो न्यू ऐड हुए वो आपके लिए नहीं है। ये मैं थोड़ा स्पीडली चलता हूँ, अगर किसी ने अच्छे से समझना है तो 1.1 मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं भी उसके लिंक दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जुज नंबर 1, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए आप फार्मूला याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी। ए बी का अगर यानी ए बी ये हमारे पास पेयर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना हो तो ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो बच्चों जो मैंने हम आपको यहाँ पे अपलोड किए हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जो लेक्चर जारी है, और चैप्टर नंबर 9 भी अपलोड हो चुका है। इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो है, जो मैंने अपलोड किए हैं वही है, न्यू बुक में भी वही है, तो आपने वही करने। ओके जी। और चैप्टर नंबर जो 4 है बच्चों, 4.2 4.3 मैंने अपलोड कर दिए, वो भी वही है, 4.1 मैंने अपडेट कर दी है। और 5th चैप्टर भी वही है जो अपडेट बुक है, और 9th चैप्टर भी वही है जो अपडेट बुक है। यानी मेरे जितने भी हमारे पास लेक्चर्स हैं आप सारे देख सकते हैं न्यू बुक अपडेट के अकॉर्डिंग ही है। ओके जी। सिर्फ फर्स्ट चैप्टर और 4.1 में चेंजिंग की, तो वो मैं अपडेट कर रहा हूँ। जल्दी इंशाल्लाह बाकी एक्सरसाइज भी अपडेट कर दूंगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला है बच्चों, पहले ही मैंने समझाया हुआ है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए बी है, तो जहां जहां बच्चों ए है और वहां वहां हम ये -4 पुट करेंगे, और जहां जहां पे बी है वहां पे 7 पुट करेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, बस देखिएगा एक ही जगह पे -4 पुट किया और बी की जगह पे मैंने -b पुट किया है। अब ये 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 है, ये 16 49 है। इसका मतलब -4 ओवर 65 आ गया, -7 ओवर 65 आ गया। अब ये मेरे पास बच्चों, हमारे पास ये भी वही है, ए और बी है, तो ये ए और यानी इसको ए फर्ज करें, इसको बी फर्ज करें, तो बच्चों यही फार्मूला यूज करें, ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू और यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो मेरे पास 2 का जजर ओवर 2 प्लस 5 आ जाएगा। ओके जी। तो यहाँ पे अगर बच्चों थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 और 0 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, फार्मूला ये है, और उसके बाद 1 और 0 बच्चों, ए की जगह पे 1 रखेंगे, बी की जगह पे 0 रखेंगे, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 और 0 आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले ये 5 क्वेश्चन था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने पहले अपलोड की थी, तो न्यू बुक थी लेकिन अपडेट नहीं थी, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों उसको स्किप कर दिया उन्होंने, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आयोटा की पावर 9 है, आयोटा की पावर समथिंग है, वो उन्होंने स्किप कर दिया और वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, जो मैंने अभी आपको समझाया, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 था वहां पे 2 कर दिया। ओके जी, क्वेश्चन वही है सारे, आप वही से अच्छे से समझ सकते हैं। तो सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो बच्चों ये मेरे पास 2 7 उल्टा है, 2 4 प्लस 5 उल्टा है। तो डिनोमिनेटर को कैसे हम करेंगे, तो बच्चों रैशनलाइजेशन करेंगे, ये प्लस है तो माइनस के साथ करेंगे, 4 5 उल्टा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी का यहाँ पे लग गया फार्मूला, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी 4 2 8 और 5 2 10, 7 4 28 और 7 5 35 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 होता है, यहाँ -1 लगा दें, 28 10 और -38 हो जाएगा। ओके जी। 8 -38 और -35, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 और यहाँ पे 25 -1 हो जाएगा। 16 प्लस 25 यहाँ पे है, और ये मेरे पास -27 प्लस -38 ओवर 41। तो उसने यही कहा था सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, और फॉर्म कौन सी होनी चाहिए, ए प्लस बी आयोटा की। तो बच्चों यही मेरे पास -27 और 41, ये मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, क्योंकि
ये ए और ये प्लस बी आयोटा फॉर्म बन चुकी है। सेकंड में बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है 2 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा है। तो अगर बच्चों इस पर ये फार्मूला हम यूज करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -1 वैल्यू पुट करें और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9 आ जाएगा यहाँ पे और -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा एज इट है। इसको खत्म करना है तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, आपके पास ये बन जाएगा -5 1 के साथ करें -5 और -5 को आयोटा के साथ करें माइनस माइनस +5 आयोटा, -12 आयोटा -12 आयोटा और ये मेरे पास ही आ जाएगा। ओके जी बच्चों, तेजी तेजी से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें पता होगा, आपने पहले समझ ली है। अगर किसी ने नहीं समझी तो मेरी 1.1 प्रीवियस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो मैंने तकरीबन जो है वो बच्चों 6 चैप्टर अपलोड कर दी है, तो आप जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखिए -5 और -12 -17 है, +5 और -12 आयोटा यानी माइनस प्लस माइनस होगा -7 आयोटा। ओके जी, तो ये भी मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलग अलग हो गए। उसके बाद बच्चों हमारे पास थर्ड है, यहाँ पे थर्ड आपको दिया गया है, थर्ड आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा दिया हुआ है कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो बच्चों प्लस है तो माइनस के साथ रैशनलाइजेशन की, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ ए माइनस बी का फार्मूला लग गया, आई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 माइनस माइनस हो गया +1, -1 यहाँ भी +1 हो गया, तो आयोटा +1 ओवर 2 1 प्लस आयोटा ओवर 2 यानी 1 ओवर 2 अलग कर दें, आयोटा ओवर 2 अलग कर दें, तो ये मेरे पास क्या गया 1 ओवर 2 आयोटा ओवर 2, ये मेरे पास a प्लस बी आयोटा कम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी। तो बच्चों थ्योरी भी मैंने 1.1 एक्सरसाइज में समझाई हुई है, आप थ्योरी भी वहां से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा था 4 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और 4 माइनस 3 आयोटा। ओके जी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले बच्चों आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 3 इज 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 24 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा प्लस माइनस -9 प्लस 24 आयोटा और ये एज इट है बच्चों। अब यहाँ पे 7 16 में से 9 निकले 7 प्लस 24 आयोटा, इसको रैशनलाइजेशन करें, माइनस है तो प्लस के साथ कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ गया और a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 28 और ये 72 आयोटा स्क्वायर है, -1 कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज। अब बच्चों यहाँ पे 96 और 21 को ऐड किया तो 117 बना, इसको इसमें से माइनस करें -44 बनेगा। इसको अलग अलग कर सकते हैं तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो बच्चों ये थर्ड पार्ट था हमारे पास, पहले भी आपको समझा चुके हैं, प्रूव दैट z की बार इक्वल टू z इफ z इज रियल। बच्चों इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, आई डबल एफ आ जाए तो इसका मतलब ये होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी इससे ये साबित करना है और इससे आपने ये साबित करना है, इसका मतलब ये होता है। ओके, या ये आ जाए ये आ जाए, इसका मतलब आपने इससे इसको भी साबित करना है, इससे इसको भी। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले z बार इक्वल टू z को स्टार्ट करेंगे, तो लेट करें z इक्वल टू, अगर इसके है तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हो क्योंकि z और z बार इक्वल को यूज करना है। लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, z बार a प्लस आयोटा बी का बाहर लें, माइनस आयोटा बी आ जाएगा। सपोज करें अगर ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनकी वैल्यूज भी आपस में इक्वल है। यहाँ लाइन लगाएं क्योंकि हम इम्प्लाइज डेट इससे इसको साबित करने जा रहे हैं। ओके जी, इसकी वैल्यू z की वैल्यू a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी z बार की वैल्यू है। अब इस सारी वैल्यूज को इस साइड पे ले आए, a के साथ कैंसिल, 2 आयोटा बी इक्वल टू 0, कहता है अगर 2 आयोटा नॉट इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके जी, अब हमारे पास b की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट करें तो z a प्लस आयोटा 0, z की वैल्यू a आ जाएगी। तो हमने यही साबित करना है कि z इज अ रियल। तो बच्चों z अगर a की इक्वल है, ये a जो है रियल पार्ट है, तो सो z इज अ रियल होगा। अब कन्वर्सली बच्चों हमने यानी इसका उल्ट भी करना है कि हमने z इज अ रियल तो कर दिया ये वाला, लेकिन अब z अगर रियल है तो ये कैसे हो, तो यहाँ होता है कन्वर्सली। सपोज दैट अगर z इज अ रियल, यानी आपने इसी को उठाना है, अगर z इज अ रियल तो z इक्वल टू a होगा। इफ z इज अ रियल तो सच दैट z इक्वल टू a होगा। ओके जी, उल्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अगर बच्चों z इज अ रियल है तो z a के इक्वल होगा, अगर इसका कॉन्जुगेट लें
तो ए का कॉन्जुगेट लें, रियल का कॉन्जुगेट लें तो वो ए से ही आएगा, आयोटा नहीं है, चेंज नहीं होगा। तो जेड बार इक्वल टू ए। इसका मतलब जब जेड और जेड बार को आपस में इक्वल रखेंगे, इस जेड की वैल्यू भी ए है, जेड बार की वैल्यू भी ए है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ये तो साबित हो गया कि अगर जेड इज अ रियल है, क्या ये इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जेड अगर रियल था, अगर उसका कॉन्जुगेट भी लें, जेड बार भी बनाए, फिर भी वो आपस में बराबर वैल्यू दे। तो ये हंस प्रूफ हो गया, हमने दोनों साइडें इसकी प्रूफ कर दी है। लो जी बच्चों, ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि शो डैट, आपने शो करवाना है इनको, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 था आई थिंक, ओके जी। जेड प्लस जेड बार ओवर टू रियल ऑफ जेड। अब सिंपल सा काम है कि इसको रियल ऑफ जेड साबित करना है। जैसे मेरे पास ये होता है ना, ए प्लस बी आयोटा, अगर बच्चों ए फॉर्म आ जाती है, रियल पार्ट आयोटा नहीं आता, तो ये मेरे पास बी फॉर्म आती है, तो ये इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। तो ये मैंने काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, z प्लस जेड बार ओवर टू, जेड की वैल्यूज ए प्लस एटा बी, जेड बार की वैल्यू ए माइनस एटा बी, प्लस माइनस के साथ कैंसिल, ए प्लस ए ओवर टू, सिंपल हो गया, 2a ओवर टू, टू से कैंसिल ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी वैल्यूज किसकी इक्वल है? ए के, तो ये रियल ऑफ जी है। ये रियल ऑफ जी मतलब रियल पार्ट है, एंड शो दैट, ये शो हो गया। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर था कि z माइनस जेड बार ओवर टू आयोटा है, इमेजिनरी ऑफ z है। क्या ये इमेजिनरी ऑफ z होता है? होता है। तो पहले मैंने जब ये 1.1 करवाई थी, वहां पे यहाँ पे आयोटा स्किप कर दिया था, तो आता है, ये बुक में भी है, तो ऐसे ही होगा। ओके जी। लेफ्ट हैंड साइड z माइनस जेड बार ओवर टू आयोटा, बच्चों इनकी वैल्यूज एज इट लगाएंगे, लेकिन ये माइनस आ गया तो इसको ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस आयोटा बी हो जाएगा। ए से कैंसिल 2 आयोटा बी ओवर 2 आयोटा, तो बच्चों यहाँ से 2 आयोटा हम कैंसिल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ से 2 आयोटा बी और 2 आयोटा, अगेन मैंने लिखा 2 आयोटा से कैंसिल, बी आ गया। बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि ए प्लस कम्प्लेक्स नंबर होता है, ए प्लस बी आयोटा, जेड इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी आयोटा। तो बच्चों ये बी अगर है, ये इमेजिनरी पार्ट्स है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल आ गया। तो यही हमने बताना था कि क्या ये इमेजिनरी ऑफ जी होता है? जी बिल्कुल होता है। थर्ड क्वेश्चन है, बताओ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि z कॉन्जुगेट नहीं है, ये z मॉड का स्क्वायर है और इक्वल होता है हमेशा z डॉट z बार। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी z यानी कोई भी है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उसका स्क्वायर होता है मॉडुलस का, तो z बार पहले कर दें, चाहे z बाद में कर दें, या z पहले कर दें, z बार बाद में कर दें। ओके जी। तो यानी ये आपस में इक्वल होते हैं। साबित करके देखते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल है, स्क्वायर हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें आइडिया है कि z जो होता है वो a प्लस आयोटा बी होता है, या x प्लस आयोटा वाई, एक ही बात। तो हमने क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। मॉडुलस बच्चों फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा नहीं लिखते, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। अब z जो हमारा मॉडुलस का स्क्वायर है, अब बच्चों इसको हम क्या करें, ये जो जजर था, अगर बच्चों बहुत साइड पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे था ना z मॉडुलस, ये इसके इक्वल था। अब मैंने स्क्वायर ले लिया, तो इधर भी मैं स्क्वायर ले लूंगा। ओके जी, पहले z मॉडुलस इसके इक्वल था, ये से कैंसिल हुआ, तो बच्चों z मॉडुलस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब मैंने ये साइड तो मैंने साबित कर दी है, ये साइड तो मैंने हल कर दी है, उसका आंसर ये निकला। अब मैं राइट हैंड साइड पे अगर हल करूं, आंसर यही आना चाहिए। तो बच्चों मैंने राइट हैंड साइड लिखी, दोनों को मैंने लिखा, इसकी वैल्यूज और फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसी को होता है -1 के, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इसी की इक्वल आ रही है जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। तो सो प्रूफ हो गया कि z मॉडुलस का स्क्वायर होता है z, हमारे पास एक z है और दूसरा क्या है, z बार है। ओके जी। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था, पहले था, ये पहले वाले नोट्स हैं, तो पहले ये था, अब ये स्किप कर दिया, ये आपने नहीं करना। अगर कर सकते हैं तो वैसे ही कर लें नॉलेज के लिए। तो देखें, ये आपने इससे इसको साबित करना है, 1 ओवर जेड ए प्लस आयोटा बी है, तो इसको रैशनलाइजेशन करके आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। स्किप हो गया, ये अब आपके बुक का हिस्सा नहीं है। तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 था। इफ Z1 और Z2 Z3 की वैल्यू दे दी है, ये मालूम करना है, और a प्लस बी आयोटा फॉर्म इसका आंसर आना चाहिए।
सबकी वैल्यूज यानी ये Z1 Z2 Z3 सब इन Z1 Z3 के हम लेंगे कॉन्जुगेट, तो मैंने बार लगा दिया, ये कॉन्जुगेट को शो करता है। ओके जी, फिर कॉन्जुगेट खत्म करें तो आयोटा माइनस आयोटा में रिप्लेस हो जाएगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। ओके जी, क्योंकि 2 1 जार 2 और 2 3 जार माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 लिखोगे ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये एज इट आ गया। अच्छा, इसको खत्म करना है, चलें रैशनलाइजेशन कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे रैशनलाइजेशन की, माइनस 2 आयोटा था तो प्लस के साथ किया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगा दें, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 2 आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ओके जी, माइनस 3 माइनस माइनस हो गया माइनस 23 आयोटा, और ये 14 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो गया, और बच्चों उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 4 13, अब माइनस 3 प्लस 14 11 आएगा, और माइनस 23, और ये इसको रियल और इमेजिनरी को हम अलग अलग कर लेंगे, a प्लस बी आयोटा फॉर्म बन जाएगी, और ये आप देख सकते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन नंबर 7 था। यहाँ भी Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की वैल्यू दी, अब इसके 4 पार्ट्स हमने सोल्व करने हैं। ओके जी, अब सबसे पहला पार्ट ये है कि इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस से पहले मैं यहाँ पे 2Z1 4Z2 करता हूँ। 2 ऑफ Z1 की वैल्यू माइनस 4 और Z2 की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 2 जार 4 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 20 और माइनस प्लस माइनस 12, 4 3 जार 12 होगा ना। अब बच्चों रियल रियल के साथ ऐड होगा, जैसे 4 को 20 के साथ ऐड करें 24 है, और 14 में से 12 निकालें तो 2 आयोटा है। ओके जी, अब इसका मॉडुलस लेंगे तो रियल और इमेजिनरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आयोटा नहीं लेते, ये मॉडुलस का फार्मूला है। तो ये बच्चों लेने के बाद 580 जजर के अंदर आ रहा है, इसको थोड़ी रैशनलाइजेशन हम इस तरह कर सकते हैं, तो 2 क्रॉस 2 और 5 29 आता है, तो 2 क्रॉस 2 और 5 और 29 को मल्टीप्लाई करें 145 आता है, क्योंकि जोड़े तो यही बने ना, तो 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह हम इसका आंसर है लिख सकते हैं बच्चों, इसको जजर से अगर थोड़ा सा निकाल दिया जाए तो। लो जी बच्चों, जूस नंबर 3 है बच्चों, ये फर्स्ट पहले भी मैंने समझाए हुए हैं, तो इसी तरह तेजी के साथ आपको समझ, शायद जिसको समझ नहीं आ रही है जब मैं तेजी से समझा रहा हूँ, तो वो 1.1 मेरी दोबारा देख सकते हैं, जो मैंने एक मंथ पहले सबसे पहले अपलोड की थी, प्ले लिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलेंगे अब Z1 Z2 है बच्चों, इसको मैंने सोल्व करना है, तो -7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें Z1 को, और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये बन गया। ओके जी, और उसके बाद 35 माइनस 10 25, माइनस माइनस प्लस 21 6, और प्लस करेंगे माइनस 27 आउट हो जाएगा। मॉडल्स लेंगे बच्चों, रियल इमेजिनरी का हम स्केल कर देंगे, बाकी सारा एज इट आ जाएगा। इसके हम पेयर्स वगैरह नहीं बनाए, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दें, और इसके अगर बच्चों हम पेयर्स बनाएं तो वो बनेंगे नहीं, आप इसका आंसर ये लिख दें। ओके जी, ये मेरे पास थर्ड है, ये भी सिमिलर है कि 3Z1 प्लस 2Z1 का जजर सॉरी कॉन्जुगेट, तो Z1 की वैल्यू लिखी है, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, Z1 बार की कीमत लिखी है, क्योंकि 2 माइनस 7 आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 21 और माइनस 14 7 हो जाएगा। बच्चों इसी तरह इसका मॉडुलस लें, आपके पास इनका स्क्वायर हो जाएगा 149 आ जाएगा। लो जी बच्चों, फोर्थ जो से हमारे पास Z1 प्लस Z2 की पावर है 3, और फिर इसका हमने मॉडुलस लेना है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, Z1 की वैल्यू लगाते हैं, Z2 की वैल्यू लगाते हैं, और पावर 3 भी कर लेते हैं। ओके जी, Z1 प्लस Z2 की पावर 3, तो 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 5 और प्लस 3 आयोटा, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब बच्चों माइनस 5 प्लस 3 माइनस 3, 7 और 3 प्लस 10 आयोटा। ओके जी, इसका स्क्वायर, अब फार्मूला ये वाला यूज करना है, ये आप सामने देख सकते हैं, a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस, तो ये देखें a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3ab और a प्लस b। तो इसी तरह बच्चों इसको सोल्व करें, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27, माइनस आएगा क्योंकि ऑड नंबर है, ये 1000 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 90 आयोटा हो जाएगा, ये एज इट आ जाएगा। अब बच्चों इस आयोटा 3 को आयोटा स्क्वायर आयोटा लिख सकते हो, और 90 आयोटा को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 270 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 90 को 10 से करें 900 आयोटा स्क्वायर है। अब आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, आयोटा स्क्वायर यहाँ भी बच्चों -1 है। ओके जी, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस। अब रियल रियल के साथ ऐड कर दें, 873 आ जाएगा,
क्योंकि 900 में से 27 निकाल देना। फिर बच्चों 1000 में से 270 निकाल दे, -730 आ जाएगा आयोटा। अभी कॉन्जुगेट मैंने मॉडुलस नहीं लिया है, अब इसका हम तो बच्चों मॉडुलस हमारे पास देखिए, मॉडुलस लेने के बाद इसका हमने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी का स्केयर ले लेना है, आयोटा नहीं लिखते। ओके जी, तो इन दोनों का स्केयर लेने के बाद ये आएंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो बच्चों 109 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ये आएगा, ये आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। जोड़े बन जाएंगे, 109 को बाहर लिख लें और यानी क्योंकि जोड़ा जो है बाहर निकल आएगा, क्योंकि 109 का स्केयर हो जाएगा। बाकी ये आंसर आ गया। लो जी, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, अब आपको समझने की जरूरत है, अब आपके लिए न्यू क्वेश्चन है जो न्यू एडिड हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 आयोटा की पावर n+3 सो ऑन इक्वल टू 0 है। शो डेट आपने साबित करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है, कि 0 आना चाहिए और n है बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड सर आप ध्यान से आपको डिटेल से समझाते हैं कि बच्चों जब पावर हमारे पास, आपने एक रूल पढ़ा है कि ए अगर है उसकी पावर अगर यानी m+n है, तो इसका मतलब ये होता है पावर m अलग हो जाती है, n अलग हो जाती है। तो वही रूल एक आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर n और आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर 4 अलग अलग करने के बाद बच्चों हमारे पास आयोटा आयोटा रहेगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1। आयोटा 3 को चेंज कर दें, आयोटा स्क्वायर अलग कर दें, आयोटा अलग कर दें, आयोटा 4 को आयोटा 2 की पावर 2 बना दें। और बच्चों हमारे पास आयोटा आयोटा है, आयोटा स्क्वायर -1 था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर है। ओके जी, फिर यहाँ पे ये एज इट है, और माइनस आयोटा की पावर n है, प्लस माइनस माइनस आयोटा की पावर n आयोटा, और -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा n आ जाएगा, प्लस आयोटा n माइनस आयोटा n, माइनस आयोटा n आयोटा प्लस आयोटा n आयोटा कैंसिल, 0 आंसर आ गया राइट हैंड साइड। तो हेंस प्रूफ हो गया, ये तो सिंपल था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। कहता लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n बताएं अगर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 है। कहता अगर ये इसके 1 के इक्वल है तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बताएं, तो कम से कम वो पॉजिटिव वैल्यू हो जो आपका 1 आंसर दे। समझ आएगी ना, वो कम से कम वैल्यूज होनी चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव होनी चाहिए, माइनस भी नहीं होनी चाहिए, और आंसर 1 आना चाहिए उसका। पहले हम इसको जरा सोल्व करते हैं कि हमारे पास इसको रैशनलाइजेशन करें अंदर, और ये पावर को बाहर ही रखें। माइनस आयोटा था तो प्लस के साथ करेंगे, ऊपर वाला फार्मूला बन गया, नीचे भी फार्मूला a प्लस बी माइनस बी का ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यानी 1 का स्क्र माइनस आयोटा का स्क्र। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसको भी ओपन कर लें, a प्लस बी का स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ओके जी, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा। लेकिन आयोटा स्क्वायर नीचे -1 हुआ, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, तो ये भी 2 आ गया। ओके जी, तो देखें ना आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 से कैंसिल होने के बाद बच्चों आयोटा की पावर आ गया 2n। अब यहां से हम कह सकते हैं कि सो आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 होगी इफ, यहां पे मैं जरा आपको समझाता हूं कब होगी। यानी आयोटा की, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, आयोटा की पावर 2n इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब ये है, कैसे है। अब जरा यहां से जरा ध्यान से समझिएगा कि बच्चों अगर आयोटा की पावर यहाँ पे 2n है, अगर n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूं तो इसका मतलब है, तो आयोटा की पावर 2 हुआ, तो इसका मतलब आयोटा की पावर 2 होने के बाद आंसर क्या है, -1। इसका मतलब जब मैं n 1 रखता हूं तो वो -1 आता है, लेकिन उसने क्या कहा कि इसका आंसर 1 होना चाहिए, आयोटा की पावर 2n यानी 1 आंसर आना चाहिए। लेकिन अब मैंने जब यहाँ 1 पुट किया तो मेरे पास -1 आ रहा, तो ये लीस्ट पॉजिटिव नहीं है। अब आयोटा की पावर मैं यानी इस n की जगह पर मैं क्या रखता हूं बच्चों, यहाँ पे मैं 2 रख देता हूँ, तो इसका मतलब आयोटा की पावर बन गया 4, और आयोटा की पावर 4 का मतलब आयोटा की पावर 2 की पावर 2 बना, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 का स्क्वायर, इसका मतलब ये तो 1 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही मैंने n की जगह पे 2 पुट किया तो आंसर 1 आ रहा है। इससे कोई लीस्ट नंबर है ही नहीं है कि जो आंसर 1 दे।
ओके जी। तो आयोटा की पावर 2n इक्वल टू 1 तब होगा जब हम n की वैल्यू क्या रखें जी, यहाँ पे 2 रखें। इसी वजह से हम कह सकते हैं n इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर है। तो ये कौन सा है जी, ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये आंसर में लिख दें कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर जो है हमारे पास वो क्या है, n इक्वल टू 2 है। यहां से फिर देखिएगा आयोटा की पावर 2 है ना इक्वल टू 1 है, क्यों है? अगर बच्चों n में यहाँ पे 1 रखता हूं तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है। अगर मैं n यहाँ पे 2 रखता हूं तो आयोटा स्क्वायर 4 हो जाता है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर आंसर करेक्ट आ रहा है और 1 आ रहा है। ये हमें सबसे पहली रकम यानी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल गई है। बाकी बच्चों अगर आप यहाँ पे 3 पुट करते हैं, आयोटा 6 आता है, आयोटा 4 5 आता है, 8 आता है, 10 आता है, वो रिपीटेड होते रहेंगे, एक साइकिल बनता रहेगा। ठीक है, दूसरे लफ्जों में देखता हूं आयोटा अगर आयोटा की इक्वल है, आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 की इक्वल है, आयोटा 3 जो है वो माइनस आयोटा की इक्वल है, और आयोटा बच्चों 4 जो है 1 की इक्वल है। फिर आयोटा जो 5 है वो अगेन आयोटा की इक्वल है जो यहाँ पे था। ठीक है, तो ये एक सर्कल जो है ना साइकिल चल रहा है कि आयोटा जब 1 था, फिर आयोटा 4 तक 1 बना, लेकिन आयोटा 5 किया तो दोबारा आयोटा बन गया। 6 करेंगे तो -1 बन जाएगा, 7 करेंगे तो माइनस आयोटा, 8 करेंगे तो 1 बन जाएगा। इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल भी है। ओके जी, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू हमारे पास 2 है, ये लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। ये तरीकेकार जो है ये करेक्ट है। आप इस तरह सिंपल इसको कर सकते हैं। ओके जी, इसका दूसरा मेथड भी है, वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, मुश्किल है, ये आपके लिए इजी है। बच्चों दूसरा मेथड ये है कि ये हम कह सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 इक्वल टू 1, वी सेड दैट कि अगर आयोटा 1 है, आयोटा होगा, स्क्वायर होगा -1 होगा, 3 होगा -1 होगा, आयोटा 4 होगा तो 1 होगा। इसका मतलब ये साइकिल कंप्लीट हो गया। मैं वही आपको अभी जो चीज समझाई कि आयोटा 5 अगेन आयोटा देगा, आयोटा 6 अगेन -1 देगा, आयोटा जो 7 होगा अगेन माइनस आयोटा देगा। मतलब क्या हुआ, ये साइकिल 4 तक कंप्लीट होता है, अगेन रिपीटेड होते हैं। इसका मतलब जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये 4 साइकिल बनेगा, इसी तरह फिर 8 पे अगेन रिपीट होगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं आयोटा की पावर 2 एंड 1 होगा, ये साइकिल पर यानी आयोटा पावर 4 पर होगा, तो वो ट्रू है। एक्सपोनेंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 है, आयोटा जब 4 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 आंसर आया। जैसे बच्चों आयोटा की पावर 8 आएगा, ये भी किसका मल्टीपल है, 8 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो आयोटा की पावर 8 पर भी 1 आएगा। आयोटा की पावर में 12 लेता हूं, ये भी 4 का मल्टीपल है, फिर भी आंसर 1 ही आएगा। आयोटा की पावर 16 लेता हूं, फिर भी 1 ही आंसर आएगा। तो द एक्सपोनेंट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, तो कहता है ये तब ट्रू होगा, आयोटा की पावर 2 एंड 1 तब आएगा जब कंप्लीट साइकिल बनता है, और एक्सपोनेंट हमेशा मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का पहाड़ा पड़े तो वो नंबर्स जो आएंगे उसी पर ये 1 आता है। ओके जी, तो इस वजह से वी कैन राइट, हम कह सकते हैं अगर ये 4 का मल्टीपल है तो हमारा जो 2n है वो 4k के इक्वल होगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 4 है। इंटीजर्स के जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो 4 के मल्टीपल्स हैं ये इंटीजर्स को शो कर रहे हैं, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स को। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको कह सकता हूं एक्सपोनेंट अगर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 है तो 2n इक्वल टू 4k, तो यहां से बच्चों 2 2 जार 4, तो n इक्वल टू 2k आ जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 2k अगर बच्चों k इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये +-1 +-2 +-3 +-3, ये हमारे पास सोन ये होते हैं इंटीजर्स कि 0 भी हो +- भी, ये इंटीजर्स हैं। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों कहां स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 1 2 3, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है हमने उसको यूज करना है, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट देना है। और इसका मतलब हमारे पास 1 को अगर यहाँ पुट करें k की वैल्यू 1, तो फिर n इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। समझ आ गई ना कि k इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर हमने पुट करना है, क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट वैल्यू ही हमसे पूछी है। तो इसका मतलब द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, n की जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 2 ही होगी। ओके जी, ये दूसरा मेथड आप इस तरह भी कर सकते हैं लास्ट पे जाकर, और जो मैंने वहां पे आपको समझाया वो तो 2 लाइनों में आंसर आ गया, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 9, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर द n बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
कहता शो करें आयोटा की पावर जो n है इसको शो करें कि ये n जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 2 3 सोन, और 4 से ये ग्रेटर भी होना चाहिए n, और इज आयोटा की पावर r। समझ आइए, कहता है कि शो करें कि वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n एंड n जो है वो 4 से ग्रेटर है, इज आयोटा की पावर r, मतलब आयोटा की पावर n जो है वो इक्वल है आयोटा की पावर r के। r यहाँ पे बच्चों रिमाइंडर है और n यहाँ पे बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, और n 4 से बड़ा भी होना चाहिए, और व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चों ये भी उसने हमें बताया कि n जो है वो डिवाइडेड बाय 4 होता है। डिवाइडेड बाय 4 का मतलब n ये डिवाइडेड बाय 4 है। ओके जी, कि n जो है वो हमेशा जो भी नंबर्स लेंगे वो डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 होगा। अब डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे 3 नंबर्स हो सकते हैं, एक बच्चों हमारे पास हो सकता है 1, एक 2 और एक 3, ये डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा फिर इसका मतलब ये हमारे पास ये तो बन गए। अब इसको जरा समझने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि अब उसने कहा ना कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब मैंने एक एग्जांपल ली है कि 7 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो 2 3 आर 6। अब ये मेरे पास 1 है, ये 3 है, ये 2 है। इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, रिमाइंडर है, ये मेरे पास क्या है, कोशंट है। ओके जी, और ये मेरे पास क्या है, डिविजिबल है जो डिवाइड करता है, और ये बच्चों डिविडेंड है, यानी ये जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों हम कहेंगे ये डिवाइजर है जो डिवाइड कर रहा है। इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले 7 को यानी जिसको हमने डिवाइड करना है उसको बाहर लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों ये मेरे पास जो 2 है यानी जिस पर डिवाइड करना है उसको यहां लिखेंगे, क्वोशंट को बच्चों यहां लिखेंगे, और रिमाइंडर को प्लस के साथ लिखेंगे। समझ आएगी, ये एक जनरल हमने काम किया है और करते भी रहते हैं, पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं 7 को यानी ए का नाम देता हूं और 2 को मैं बी का नाम देता हूं, यानी ए को मैंने बी पे तकसीम किया, और ये क्यों क्वोशंट को शो कर रहा है 3, और आर जो है ये रिमाइंडर को शो कर रहा है। इस वजह से तो अगर मैं इसको देखता हूं, क्योंकि उसने कहा कि आर इज द रिमाइंडर और एन इज डिवाइडेड बाय 4, तो मैं इसके अकॉर्डिंग बच्चों में ले सकता हूं नंबर एन कैन बी एक्सप्रेस इज द फॉर्म एन इक्वल टू 4 क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ एन है यानी जो ए है वो एन है, और बी क्यू यानी बी देखें यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो रहा था ना, देखें 2 पे डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे 2 था। अब हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके जी, 4 क्यू प्लस आर, क्यू एक रिमाइंड क्वोशंट है और आर एक रिमाइंडर है, सिमिलर वही। और बी कहां से आएगा, जिस पे डिवाइड करना है, तो 4 पे डिवाइड करना, इसका मतलब 4 क्यू प्लस क्या आ जाएगा हमारा आर। ओके जी, अब अगला हमारा काम है वेयर एन इज डिवाइडेड बाय 4। एन इज डिवाइडेड बाय 4। अब कहता है कि अगर n जो है वो डिवाइडेड बाय 4 है, इसका मतलब 4 ओवर n। बच्चों एक होता है ये n बटा 4, ये वाला, ये वही चीज है, यानी 4 इसको ऐसे लिखें तो इसको हम यूं ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, यानी n को 4 से डिवाइड करें, या ये भी वही बात है कि n डिवाइडेड बाय 4, इसको यूं भी लिखा जाएगा, बड़ी क्लास में ऐसे लिखते हैं। अगर कहता है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4 वेयर क्यू, यहाँ पे क्वोशंट है, r इज द रिमाइंडर है, यहाँ पे जो क्यू इज द क्वोशंट है, r इज द रिमाइंडर है, और n जो है वो डिवाइड कर रहा है 4 को, तो फिर हम सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ r 0 1 2 3 व्हेन डिवाइजर इज 4। तो 4 के डिवाइजर में हमारे पास ये 3 वैल्यूज आती हैं। बच्चों आप इसको जरा स्किप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन के हिस्सा इसको ना समझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आप काम कीजिए, आप एक नंबर उठाइए, नंबर ये समझाने के लिए था। ओके जी, नंबर n लें, n और 4 क्यू प्लस आर इसके अकॉर्डिंग लेना, ये आपने जनरल एक फॉर्म उठानी है। यहाँ पे इनको सिर्फ मेंशन करना है कि n जो है एक डिवाइडेड बाय 4 करता है, क्यों यहाँ क्वोशंट आर इज द रिमाइंडर है। पॉसिबल वैल्यूज तो बनती हैं जो डिवाइडेड बाय 4 बनती है, ये वाली होती है, लेकिन जरूरत नहीं है। अब हमारा काम क्या है कि जो हमने दिया था ना कि आयोटा की पावर n वो आयोटा की पावर r के इक्वल होता है। अब होता कैसे है, हम आयोटा की पावर n को स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यूज 4 क्यू प्लस आर को यहाँ मेंशन करें, आयोटा की पावर 4 क्यू, आयोटा की पावर आर, आयोटा की पावर 4 और क्यू आयोटा की पावर आर। आयोटा की पावर जो 4 होता है 1 होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है, और स्क्वायर वो -1 का स्क्वायर, और ये 1 होता है, पढ़ा हुआ ना पहले भी, ये 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 की पावर क्यू क्या होता है 1 ही होगा, लेकिन यहाँ आयोटा की पावर आर, आंसर आ गया ना।
तो इसका मतलब आयोटा की पावर n अगर आयोटा की पावर r के इक्वल आता है, यही तो हमने साबित करना था। हेंस शो डैट, ये प्रूफ हो गया क्योंकि उसने यही कहा था, शो डैट द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n इज आयोटा की पावर r, आयोटा की पावर n इज आयोटा की पावर r इज द रिमाइंडर और n इज द यहाँ पे नंबर्स है जो डिवाइडेड कर रहा है बाय 4 के साथ। तो ये आपने इसी तरह कंसेप्ट को क्लियर रखना है। बाकी यहाँ पे इसको मॉडुलो के हिसाब से देखें तो ये बच्चों रिमाइंडर जो है वो n मॉडुलो 4 रखता है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 4 है ना, n डिवाइडेड बाय 4 है। जिस तरह n अगर 4 है तो इसको 4 डिवाइड करता है तो आंसर 1 आता है, फिर 8 है इसको 4 डिवाइड करता है तो इसका आंसर 0 आता है। इसी तरह 12 है 4 डिवाइड करता है, ये मॉडुलस होता है जो 0 आंसर देता है। ठीक है, रिमाइंडर, बाकी रिमाइंडर अगर 9 होगा तो 1 आ जाएगा, वो ये दूसरा कंसेप्ट है, ये लिखना नहीं है। ओके जी, ये समझाने के लिए बस, आपने जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने इसको एज इट और ये मेंशन कर देना है। ओके जी बच्चों, अब हमें दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के साथ, बाकी लेक्चर भी जारी हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।